नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका। कैसे आप लोग किसान भाइयों? गन्ने की सिंगल विधि और गन्ने की ट्रंच डबल ट्रंच विधि, गन्ने की सिंगल ट्रंच विधि और गन्ने की डबल ट्रंच विधि। गन्ने की डबल ट्रंच विधि के बारे में आज बात करते हैं कि प्रॉपर डबल ट्रंच विधि से हम एक उन्नत और 100 प्लस गन्ना 125 तक का एवरेज कैसे लें। क्योंकि हमारे इस एरिया में 150-200 की बात करनी तो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों यहाँ पे तो अभी 60 पे 65 पे ही पिट रहे किसान, 60 65 70 तक ही औसत आता है। लेकिन ये सच्चाई है, इस धरती की ही सच्चाई है कि लोग बाग नई तकनीक का अपना के 150 से 200 क्विंटल बीघे का भी एवरेज लेते हैं। उन बातों पे बाद में आऊँगे, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोग जिन्होंने 28 इंच छोड़ के अब ट्रंच करना शुरू कर दिया, अब हम केवल उन्हीं की बात करेंगे। और जो वे एवरेज यथार्थ ले रहे, मतलब जो सामने ले रहे बिल्कुल प्रत्यक्ष, उसी की अभी बात करेंगे। जब कोई हमारे यहाँ 150-200 लेके दिखावेगा, हम उसकी भी बात करेंगे और वो कैसे लिया जा सकता है और कौन ले रहा, मैं ये वीडियो डालता भी हूँ। तो किसान भाइयों, ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं, ये योगेश भाई का प्लॉट है। इन्होंने 5-7 साल पहले, 10 साल पहले जो है हमारे गाँव में ट्रंच विधि की शुरुआत करी और खेती करनी शुरू करी। किसान भाइयों, इन्होंने इतना ज़बरदस्त उदाहरण सेट करा लोगों के सामने। शुरू में तो इनकी भी बहुत मजाक और कुछ भी कहते थे लोग, लेकिन आपके सामने ये देखिए, इनका भी ये गेहूँ का और मार्च का बीच का गन्ना है। ये मान लो मार्च के लास्ट में इसकी बुआई हुई थी, सरसों थी शायद मेरे ख्याल इसमें। तो किसान भाइयों, एक डबल रो ट्रंच से हम बहुत तगड़ा गन्ना और बहुत तगड़ी फसल कैसे ले, इसके बारे में आपको मैं इस प्लॉट से बताने की कोशिश करूँगा। किसान भाइयों, ये जो डबल लाइन है, ये देखिए 12-12 इंच पे है इनकी, जबकि अब इस साल इन्होंने बढ़ाई 14-14 कर दी। 12 इंच पे 2 खूड़, बीच में 40 इंच खाली, 12 इंच पे 2 खूड़, बीच में 40 इंच खाली। ये तो होगी जी बुआई। उसके बाद जो ये गन्ना बोते हैं, वो 2 आँख का गन्ना बोते हैं, स्वस्थ गन्ना बोते हैं। नीचे की 2-3 पोरी छोड़ देते हैं। और इनका तो कहना यह है कि मैं पोरी भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसमें ये पानी यूरिया चला दें तो 1-2 दिन पहले बीज में, उससे इनको सारा ठीक हो जा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहते हैं तो नीचे की 2-3 आँखें छोड़ सकते हैं जब शुरुआत कर रहे हो। और अब तीसरी बात आती है कि जब हमने डबल लाइन में बुआई कर दी और जो है 2 आँख का पेंडा बो दिया, उस पर हमें हल्की हल्की मिट्टी डालनी है। 1 आँख की 1 इंच से 1.5 इंच मिट्टी डालनी है। उसके बाद जो है इसमें पानी लगा देना है। अपना खाद पानी, अपनी जो व्यवस्था है, जैसे डाई होगी, पोटाश हो गया, यूरिया हो गया, ये इस्तेमाल करने हैं बुआई में। 2 धड़ी का बीघा डाई ले लो, पोटाश 1 कट्टा ले लो 5 बीघे में, और यूरिया भी 25-30 किलो बहुत है पहली डोज में। उसके बाद आप जो है इसमें पानी दे दोगे। पानी देने के बाद जब ये खेत आवेगा, इसकी बुआई करो। इनके पास पावर रोटावेटर है हाथ वाला, ये उससे करते हैं। आप अपनी व्यवस्था देख लो। इसको झुट्टे बुग्गी और वो क्या नाम, झुट्टे और जो अपने बैल है, उनसे भी प्रबंधन काफ़ी लोगों ने करा और करके दिखाया हो सकता है। जब हम केवल सीख रहे, उस लिहाज से मैं कह रहा, जब आदमी के पास सारे जब रिजल्ट निकल के आ जाए तो आदमी फिर जो है अपने भी बना लेता है, क्या कहते हैं, यंत्र भी। लेकिन शुरुआत में आप ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है डबल लाइन में किसान भाइयों, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने की। इसमें बहुत ज़्यादा रटून मैनेजर की ज़रूरत नहीं पड़ने की, के बाद में वो चाहिए वह बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी कर दी, 1-1.5 फुट चढ़ा दिया, अब इसको काटेंगे तब मुड्डी फूटेगी। तो इसके पॉइंट ये है कि हमें दूरी का जो नियम है वो भी हमारा हो जाए और हम रिजल्ट भी देख लें और प्रॉपर ट्रंच विधि भी हो जाए। तो डबल लाइन मुझे सिंगल आँख से भी फिलहाल अच्छी लग रही है। तो अब हम कहाँ गए किसान भाइयों? हमने गन्ना बो दिया, कैसे बोया, कितना खाद गिरा, और इसमें ना मिट्टी की ज़रूरत पड़ी ना यंत्र की ज़रूरत पड़ी। अब अगली बात आती है कि इसमें आगे क्या करना। इसमें आगे कुछ नहीं करना, जैसे आप 28 इंच की अपनी देख रेख करते हैं वही करनी, खाद पानी की। ज़्यादा खाद नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं। 2 धड़ी आपने डाल चुके हैं, 1 आध बार डालना चाहते हो डाल लो, नहीं तो उतना ही बहुत है। अपनी मिट्टी में थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल करा करो। और बीच में जो जगह है इसमें सहफसली नहीं ले रहे तो लोबिया, मूंग, इस तरीके की बोक है, उनको काटने की व्यवस्था कर लो तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। किसान भाइयों, जैविक चीज़ों का जैविक ही असर आता है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। ज़्यादा नहीं कर रहे, केवल इतना कर लो, अपनी हरी खाद बोलो और इसी में ही लगा लो उसको। अच्छा किसान भाइयों, उसके बाद आती है इस पर मिट्टी चढ़ाने की बात।
अगर आप इसमें मिट्टी चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं, अगर नहीं भी चढ़ाना चाहते तो इसकी बंधाई अच्छी तरीके से प्रबंधन रखो, 3 बार बंधवा के फिर मेड़ लगवा दो, उससे भी काम हो जाएगा। तो डबल लाइन ट्रंच में कोई भी विपदा नहीं है किसी भी प्रकार की, ना ही कोई स्पेशल यंत्र चाहिए ना ही कुछ, केवल दूरी बढ़ाते ही ये देखे किसान भाइयों कितना जबरदस्त रिजल्ट निकल के आया। और 10 साल से लगे हुए। अब मेरे गांव का तो लगभग जो युवा किसान है वो इन्हें देख देख के सिंगल लाइन भी बो रहा, यहाँ तक कि रिंग पिट विधि भी शुरू कर दी, और जो है डबल लाइन पे तो सब आ ही गए। और 28-28 इंच पे तो लगभग सब ने ही खेत बोने शुरू कर दिए कि भाई 28 पे बो के देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। मैंने एक वीडियो आज ही डाली है, वो 28 इंच की है, उन्होंने भी पहली बार रिसर्च करा और रिसर्च उनका इतना कामयाब हुआ, उनका गेहूं का गन्ना इतना तगड़ा हुआ अब के 8 महीने में ही किसान भाइयों उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। या तो ऐसा हो सकता है कि जो हम ये डबल रो बोते हैं, जैसे 28 पे बोया हमने, एक खूड़ खाली छोड़ा वो तो उसे सांस मिल ही गया, प्लस थोड़ा सा मिट्टी बदल भी होती है इससे, जैसा जहाँ बार बार गन्ना बुरा फिर वहाँ नहीं बुनेगा फिर अगली बार बोगा, तो इससे भी फर्क पड़ा है। और उन्होंने, हाँ एक चीज़ मैं बतानी भूल गया था, उन्होंने अपने उस खेत में थोड़ा सा वो भी बोया था, क्या बोल रहा उन्होंने वो लोबिया उसी में ही काटा, उसका भी उन्हें बहुत फ़ायदा मिला गेहूँ के उसमें गन्ने में। तो किसान भाइयों अगर हम सह फसली भी नहीं लेते यार, हमें तगड़ा गन्ना लेना है, तो ये जो बीच की जगह है हमारे पास 40 इंच, इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ बो दे जो इसी में ही काटते रहें, उससे हमें हरी खाद मिले। और एक डिकम्पोजर आता है, उसके बारे में भी मैं आगे विस्तार से बताऊंगा, वो एक बार चला दो, इतनी ज़बरदस्त ताकतवर चीज़ है वह, इतनी ज़बरदस्त रिजल्ट उसके हैं कि वो आपकी सारी जितनी भी ज़मीन में डाई यूरिया ये अचल उसमें पड़े हुए हैं, प्लस ये जो हम खाद बोक है उसमें काटते हैं वो भी उसको 1 महीने में ही डिकम्पोज कर देता है वो। और खेतों में इतनी ज़बरदस्त जान बनती है, बहुत ज़बरदस्त। किसान भाइयों खेत में अपनी जान धीरे धीरे हमें जो है ये सब चीज़ें अपनानी है। अब ये डबल रो है, अगर सिंगल पे भी नहीं आना चाहते, डबल को ही इसको आगे चल के पहले इसको इस लेवल पे तो आओ, उसके बाद हम इस दूरी को 40 इंच से 60 इंच करेंगे। 60 के बाद जो है जब देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा, और उसके बाद इसमें सह फसली का भी प्रबंधन करने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों जब मील हमारा 60 से 70 कुंटल गन्ना ही ले रहा है 1 बीघे में, तो हम इसको 150 कुंटल निकाल के लेके कहाँ जाएंगे। हमें तो कुछ ऐसी चीज़ सोचनी पड़ेगी कि हमारा बॉन्ड भी भरा जाए और हमें और भी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाए। दालों के इतने रेट हैं, हर चीज़ जब सब बोल लगेंगे तो सारी चीज़ें होंगी। पहले भी बोलते थे लोग, लेकिन अब हमने करना छोड़ दिया, सब चीज़ बस गन्ना गन्ना, और इसकी कहीं रेड पिटी पड़ी। ज़्यादा पैदा कर लो, इसे घेरोगे कहाँ, कम पैदा करें हूँ परेशान। तो सारी चीज़ों से ही समन्वय बनेगा, ज़मीन का भी और जो है सारी चीज़ों का। तो किसान भाइयों डबल रो ट्रंच की यह बात मैंने आपको बता दी, घबराने की डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहें तो शुरुआत में अपने 28 इंच लेजर से ही कर सकते हैं, 2 आँख का गन्ना लगा के उसमें जो है ट्रीट करके वो अपना जो है ध्यान पूर्वक उसमें काम करके देखो। हो सके तो जो 56 इंच जगह खाली बचेगी उसमें पहली बार में ही कुछ ना कुछ हरी खाद बो के और उसमें काट के उसमें डाल लो, लोग आपके खेत देखने के लिए आएंगे। ये मेरा वादा है आपसे, बिना डरे बिना रुके आप करके देखो। धन्यवाद।